सो आज हम लोग करेंगे जो डीसी सर्किट के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक आज इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को करने के लिए थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि ये सर्किट्स वाला मैटर है, जो सर्किट से कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आके काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, सेल आ जाते हैं, रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3-4 फॉर्मूले या 2-3-4 कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना, वो तो पढ़ ही चुके हैं, तो जस्ट एक हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अगर सेल तुम्हारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, सेल किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में। सेल सीरीज़ में डेफिनेटली उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में। बाहर एक एक्सटर्नल आर चल रहा है, वो अपनी अलग बात है। बाहर एक एक्सटर्नल आर चल रहा है, उसकी एक अलग बात है, ठीक है ना। तो अगर ये आर क्या है, आइडेंटिकल की बातें हो रही काफ़ी सारी यहाँ पर कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम, है ना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ओके। तो आइडेंटिकल की बातें हो रही हैं। तो अगर मुझे इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है, उस पूरे सर्किट का क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे भाई आर इक्विवेलेंट? बोलो, बहुत ईजी है भाई। ये है तो सब कुछ सीरीज ही में ना, 3 एक इंटरनल लगे हैं, बाहर एक बड़ा सा आर लगा हुआ है तो ओवरऑल सब किस में? सीरीज में ही, सीरीज में ही। तो इसके लिए हो जाएगा n इंटू आर, मतलब आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, n इंटू आर, आर इंटू आर प्लस आर प्लस आर, मतलब n इंटू आर ही तो करेंगे। तो आर प्लस आर प्लस आर, तो n इंटू आर मल्टीप्लाई ले लो भाई, 5 ओम तो 3 इंटू 5 कर देंगे, प्लस बड़ा वाला आर जो भी दिया हो। मतलब अगर आइडेंटिकल कोई सेल है, आइडेंटिकल सेल का मतलब रेजिस्टेंस भी अंदर आइडेंटिकल है, ठीक है। तो सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट क्या लगा लेंगे? n इंटू आर प्लस आर। या यार जरूरी तुम शॉर्टकट मेथड के पीछे पड़ जाओ, एक ओवरऑल लॉजिक से भी कर सकते हो कि तीनों का प्लस करना है, बड़ा आर मतलब आर इक्विवेलेंट हो गया सीरीज में ही। चलो अच्छी बात है। करंट निकालना है भाई, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? V बाई आर। तो V का मतलब n इंटू ही यहाँ पर हुआ भाई। देखो n इंटू क्यों हुआ? देखो यहाँ प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर प्लस के साथ माइनस अपोजिट साइन में ऐड है क्या तुम्हारा सेल, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस लगा हुआ है, देखो माइनस प्लस ज्वाइन, मतलब सारे सेल की वैल्यूज, सारे सेल के वोल्टेज क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो एक काम करते हैं, n इंटू ई लिख दो, 5 इंटू 3 कर दो, इसे 5 इंटू 3 कर दो, 5 प्लस 5 इतना करने की क्या जरूरत है ना। n इंटू ई कर देंगे क्योंकि सिंपल तरीके से प्लस हो रहे हैं। तो ये प्लस कब होते हैं? ये भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब जो तुम्हारे ये हैं पोल्स हैं वो इस तरीके से प्लस माइनस में लगे हुए हैं। अगर अपोजिट होते हैं, अगर एक ऐसे होता 5 वोल्ट, फिर यहाँ पर आगे चल के एक होता है ऐसे 10 वोल्ट, ठीक है ना। देखो ये माइनस सेम पोल, सेम इससे ज्वाइन हो गया, सेम साइन से ज्वाइन हो गया, तो एक दूसरे का माइनस करना पड़ जाता है ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, EMF इक्विवेलेंट निकालने के लिए 5 और 10, 10 माइनस 5 वोल्ट। कि इसका क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? 5 वोल्ट। पूरे सर्किट में क्या बनेगा? क्यों 5 वोल्ट बनेगा? क्योंकि सेल उल्टे लगे हुए हैं, है ना, सीरियल से नहीं लगे हुए हैं। प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। आगे बात समझ में? अरे भाई अगर वो किरचॉफ लॉ देखोगे, लूप लगाओगे, हायर से लोअर माइनस हो रहा है, लेकिन लोअर से हायर प्लस हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। यही तो देखा था किरचॉफ लॉ में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फॉर्मूले के V बाई आर, तो V के लिए हमने n इंटू ई कर दिया क्योंकि सारे V लेने हैं, फिर सारे अपॉन R के लिए सारे R लेने हैं, तो R इक्विवेलेंट के लिए इंटरनल वाले रेजिस्टेंस NR प्लस R। तो यार वही है, घुमा फिरा के ऐसे हमने शॉर्टकट बना दिया। शॉर्ट में इसलिए बनाए थे कि जहाँ पे वेरिएबल कम हो जाएंगे तो जो घुमा फिरा के क्वेश्चन है सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट अगर तुम्हें कहाँ है नेक्स्ट वाला, ये पैरेलल में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? पैरेलल में दिया हुआ है भाई। अगर पैरेलल में दिया हुआ है, जो EMF यहाँ वही EMF यहाँ, जो EMF यहाँ वही EMF यहाँ, तो जो E इक्विवेलेंट है, चलो ET या E टोटल है, वॉट एवर, E इक्विवेलेंट बोलो, E टोटल बोलो, V टोटल बोलो, जो भी है वो E के बराबर ही होगा। यानी एक सेल दूसरे सेल, जितने 50 सेल लगे हुए हैं, 50 लगे हुए 10 वोल्ट के, तो कितना माना जाएगा पूरा सर्किट का? 10 वोल्ट ही माना जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या है? वोल्टेज राजा है ना, सेम रहेगा वोल्टेज सेम रहेगा। चलिए, लेकिन IR के लिए, अब देखो IR के लिए थोड़ा सा कहानी बदलेगी। IR के लिए ये स्मॉल आर है ना, बहुत सारे इसे पैरेलल में आ रहे हैं, 1 2 3 दिन 50 आ रहे हैं, छोटे छोटे 50 सेल हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल वे से और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पैरेलल वे से I अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन आर प्लस ऐसे n टाइम्स हैं। तो एक काम करते हैं, ये क्या कर देंगे हम लोग, I अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू n है ना, तो 1 अपॉन आर इंटू n ही ना कर दें,
ऐसे, क्योंकि आइडेंटिकल की बातें आइडेंटिकल वाली हो रही है ना, इसमें ध्यान रखना। आइडेंटिकल बातें हो रही, काम करते हैं यार, एन से मल्टीप्लाई एन बाई क्या आ जाएगा, एन बाई आर आ जाएगा। आर 1/r इक्वल इज इक्वल टू एन बाई आर, डायरेक्ट नंबर ऑफ रेसिप्रोकल के नहीं, आर बाई एन आ जाएगा, आर बाई एन आ जाएगा। लेकिन प्लस आर निकाल लगाना भी भूलना नहीं कि बाहर से भी एक क्या है प्लस आर है। तो कुल मिलाकर आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर बाई एन तो तुम्हारे पैरेलल वाले से बनकर घूम फिर क्या आ गया, प्लस कैपिटल आर लगा देंगे प्लस, यानी फाइनली आर इक्वल जो हो जाएगा, फाइनली आर बाई एन प्लस आर, ये हो जाएगा पैरेलल में जब सेल लगे हों। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे कैसे निकालना? करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे बता रहे ये बता रहे, सब कुछ बता रहे, सब कुछ बताएंगे। देखो ये तो यार अलग कर दें, ये आप लिए ठीक है। देखो अच्छा ये पेन अच्छा है, बहुत प्यारा पेन है। ये तो यार अलग ही कर दो, ये फार्मूला आ गया तो यहाँ पर हम काफ़ी पूछते हैं। चलो ठीक है, टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर देखो, अब इसके लिए फार्मूला तो भाई यार आई इक्वल वी बाई आर, वी कितना है, एन इंटू ई, नहीं एन इंटू ई है, श्योर एन इंटू ई कहाँ है, ई तो ई है, ई तो ई है, तो ये फार्मूला एक्चुअली ऊपर वाले के लिए था, हटा दो ठीक है, ऊपर वाले के था। चलो अच्छा ठीक है, अब देखो कैपिटल आर जो हमने निकाला, आर इक्वल आर बाई एन प्लस आर, आर बाई एन प्लस आर है ना, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको क्या डिनोमिनेटर कॉमन कर दो, एन एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन एन से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आर प्लस ऊपर नीचे एन एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर एन अपॉन एन। चलिए ये भी अच्छी बात है, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि अब देखो यहाँ पर देखो एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह है ही, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में थोड़ी सी मेमोराइजिंग भी करनी पड़ेगी कि यार अगर पैरेलल में सेल लगे हैं तो आर इक्वल कितना आने वाला, आर प्लस कैपिटल आर जो बाहर से लगा है आर इंटू एन अपॉन एन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये तो हाँ ये तो मेमोराइजिंग की चीज़ें वाली है, तो मेमोराइजिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि इतनी हैवी है सारी चीज़ें कि हर बार तुम फार्मूला ओपन थोड़ा करने जाओगे कि छोटा सा लगाना है डायरेक्ट तौर पे, अब तुम ओपन करो लॉजिकली ही कर रहे हैं यहाँ, लेकिन एग्जाम में हर बार नहीं करना है, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी फार्मूला। अब यही वाले बेस पे फॉर्मूला निकाल लो, आई का करंट आई इक्वल वी बाई आर, वी कितना आया, वी ई मतलब जो ई है, देखो वी तुम्हारा उतना ही है पैरेलल में, इनटू एन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ई जो भी ई है, अगर आइडेंटिकल, ये लिख लो भाई, आइडेंटिकल की बातें हो, यहाँ भी अलग, यहाँ भी ये नहीं है सब चीज़ें, ठीक है ना। आइडेंटिकल की बातें हो, ठीक है। तो वी बाई आर, तो वी के लिए ई लिख दिया, जो भी ई है सब में पोटेंशियल सेम रहने वाला है, ई लिख दिया अपॉन आर प्लस आर एन, आर प्लस आर मतलब वही आर इक्वलेंट, ये आर इक्वलेंट ही तो निकाला है। अच्छा ये एन ऊपर जाके ये होगा, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर इक्वलेंट क्या दोगे, आर प्लस आर एन डिवाइड बाई एन, और ये वाला एन ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर पैरेलल में क्या है सर्किट है तो ई इंटू एन अपॉन आर प्लस आर एन आ जाएगा, ठीक है। आर इंटू एन है ये पूरा, मतलब यहाँ पे आर का एन से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे आर नहीं लिखा होगा, आई लिखा होगा ना, ये आर है, आर इक्वलेंट, आर अपॉन एन प्लस आर, ठीक है। चलो अब आ गया और टोटल करंट, करंट का फॉर्मूला लगा ना, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर, वी ऊपर लिखा ई, ठीक है। समझाने के फिर से बता रहे, एक्चुअली ये था, मतलब समझिए ना, ई सेम ही रहने वाला है, ई सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इसमें क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस में कि पैरेलल में जो भी अगर आइडेंटिकल सेल लगे, जो भी एक सेल का पोटेंशियल होगा वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल होगा, करंट नहीं, करंट तो भी निकाल, पोटेंशियल यानी ई रहेगा। तो फॉर्मूला के वी बाई आर, तो ई की जगह ई लिख दिया, एक सेल का जो वही ई अपॉन नीचे लिखोगे आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट क्या था, आर प्लस आर एन बाई एन था, आर प्लस आर एन बाई एन, एन इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि इतने सेल है तो उतने उस हिसाब से पोटेंशियल होगा, तो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा ना फिर कि तुम पोटेंशियल जोड़ रहे हो क्या सर, इसीलिए तो ई इंटू एन कर रहे हो क्या, नहीं, वो रेसिप्रोकल होकर आया है। तो ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे, नहीं तो फॉर्मूले चलो रख लो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में फंसोगे।
तो फाइनली हमें ये 2 सर्किट से क्या मिल गया? फाइनली हमें 2 सर्किट से ये मिला कि आई टोटल सीरीज वाले में ये आएगा, ओहो, और पैरेलल वाले में ये आएगा, है ना। ये 2 आंसर मिल गए किसके? टोटल करंट के, टोटल करंट के, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्म में चेंजेस क्या मालूम है? सिर्फ अगर रटने वाली बात आए तो सिर्फ इतना ही चेंज है, यहाँ पे स्मॉल आर से एन का मल्टीप्लाई है और पैरेलल में कैपिटल आर का एन। तो ये रटने वाली बातें हो गई। कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया कब कैसा क्यों हो रहा है। चलो अगर मिक्स सर्किट आ जाए जहाँ पर एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, एक वायर इधर, ऐसे बहुत सारे वायर हैं, तो यार और बना दें ताकि फिर इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ वायर्स हैं जो कि यहाँ पे करंट को डिवाइड कर रहे हैं। और एक वायर में पहले क्या था, एक वायर में यार ओनली सीरीज था, तो यहाँ पर पैरेलल में था भी, तो एक वायर में एक ही सेल था। लेकिन यहाँ पर क्या, एक वायर मतलब पैरेलल तो है लेकिन एक वायर में सीरीज भी बैठ के आ रहा है। एक वायर में क्या बैठ के आ रहा है? सीरीज, मतलब पैरेलल सीरीज 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 ऐसे हो रहा है। यहाँ पर क्या था? सिंगल सिंगल सेल था। यहाँ पर एक ही वायर में कई सेल है। इसका तो पता ही ना आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? सर ये है इसका आंसर। इसका आंसर क्या? सर ये है। इसका आंसर क्या? सर यही है। ऐसे छुपा के देखो, सबको सीरीज है ना। लेकिन ये तो अलग अलग बात थी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे क्या? बहुत सारे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीरीज है। क्या है? नंबर ऑफ सीरीज है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सीरीज है। अगर ये एक का ये है करंट, तो दूसरे के लिए प्लस दिस, करंट तो डिवाइड हो रहा है ना, और सभी चीज़ें आइडेंटिकल है। सभी क्या है? आइडेंटिकल है। तो आप कैसे करोगे? ये करंट, एक सीरीज का एक करंट ये, फिर वापस प्लस वापस ये करंट दूसरे वाले वायर में। ये करंट का फॉर्मूला है ना सीरीज के। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1000 है। ऐसे कितने? 1000। ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो। तो वही हमने कर दिया ना कि यार अब इसमें टोटल करंट निकालना है भाई। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? एक काम करिए, सीरीज वाले का जो करंट है उसको एम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। एम अब ले लो, एम ले लो ना, वेरिएबल क्या ले लो? एम, क्योंकि इसके लिए वेरिएबल एन है। ऐसे से एन एन एन, तो इसके लिए ले लो क्या? एम। 1 2 3, इसके लिए क्या लो? एम ले लो, ठीक है ना। तो एम नंबर ऑफ सीरीज इंटू ई, ठीक है ना। आर इक्वलेंट क्या आएगा? आर इक्वलेंट के लिए 1/m इंटू आर इंटू एन, या आर इक्वलेंट, मतलब इसको रेसिप्रोकल मार दो तो ये आर इक्वलेंट आ जाएगा, MR बाई एन, ठीक है ना। बस आर चाहो तो वैसे ही डाल लो। अब I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? M इंटू ई है। R कितना है? यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, मतलब ये पूरा इसे ला के रखोगे, फिर नीचे क्या आ जाएगा? MR आ जाएगा। ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा I टोटल इस सर्किट के लिए। देखो ये तुम्हारे क्या हैं? अलग अलग क्या हैं? एक एग्जांपल सॉल्व। वो तो अभी न्यूमेरिकल कराएंगे ना, है ना। वही तो बता रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल सेल्स हैं और पैरेलल में मल्टीपल सीरीज हैं। पैरेलल में क्या है? मल्टीपल सीरीज है। बाहर से एक आर चल रहा है, वो एक अलग बात है। इसके अलावा भी एक आर चल रहा है, वो एक अलग बात है, इसीलिए कैपिटल आर हम लोग लेके चले हुए हैं। एक बाहर से एक आर चल रहा है, चल तो रहा है तो हाँ ये चला तो है, सॉरी यहाँ पे एक चल रहा है बाहर से, ठीक है। ये एक कैपिटल आर बाद में प्लस कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल आर प्लस कर देना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आर इक्वलेंट, हाँ ये हो जाएगा आर इक्वलेंट, ठीक है ना। तो प्लस आर, ये प्लस आर हो गया, ठीक है ना। ये तो इसका था, फिर बाद में एक और क्या कर दिया? प्लस आर कर दिया। फिर ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर देना, तो एम आर प्लस एन आर, एन कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बस अब v बाई आर करना, आर के पूरी आर की वैल्यू डाल देना, v में m बाई e, ठीक है। m e। देखो इसको कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो, ठीक है ना। तुम्हारी ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये समझ लो तुम्हारे n नंबर हैं। कितने वायर्स हैं इसे? n नंबर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऐसे लगा हुए हैं 1 बाई 1, ये समझो m नंबर है,
इस तरह सीरीज़ में क्या है m नंबर, ऐसे m 10 10 10 10 ऐसे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ही लगे हैं, ठीक है ना। इस तरह हमने ले लिया m, इस तरह ले लिया हमने n। अगर इस तरीके से m है, अगर इस तरीके सीरीज़ में m है तो m के लिए तुम अगर सिर्फ सीरीज़ का फॉर्मूला होता है कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं टोटल करंट के लिए। देखो टोटल करंट के लिए ज़रा सीरीज़ के लिए क्या लिखते हैं, m इंटू ई अपॉन एम आर, एम लिखते हैं m क्योंकि हम इसको अब m मान रहे हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, इसको m ले लो, ठीक है। तो समझो ये तुम्हारा एक वायर है और n की जगह समझो m है, 1 2 3 4 m है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाता। आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या आता, आर इक्विवेलेंट के लिए ये आ जाता फॉर्मूला, ये m स्मॉल आर प्लस ठीक कैपिटल है। आर। अब प्लस कैपिटल आर कहानी अभी छोड़ दो क्योंकि ओवरऑल लेना है ना उसे, अभी यहाँ पे प्लस कैपिटल आर थोड़ी ना, वो तो लास्ट में जब ये भी ऐड करेंगे। ये आ गया तुम्हारा क्या, आर इक्विवेलेंट, करेक्ट। ई के लिए क्या हो जाएगा, सारे ई प्लस हो जाएंगे, 1 2 3 4 पर, तो ई का आ जाएगा m इंटू ई, मतलब ये पूरा टोटल करंट का फॉर्मूला बन गया। तो स्पेसिफिकली ओके। एक एक सीरीज का हाँ। निकाली फिर ठीक है, ये टोटल करंट का फॉर्मूला मिल गया। अब इसी में बस जस्ट क्या करो, इनटू, हम इनटू n कर देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ क्या है अच्छा। n नंबर ऑफ इनटू n कर देंगे, लेकिन ओवरऑल ब्रैकेट में बढ़ा देके प्लस इंटू n करके उसके बाद हाँ। ऐड कर देंगे। उसका प्लस आर, एक प्लस आर करना पड़ेगा तुम्हें नीचे से, ठीक है ना। ये ज़्यादा easy हो जाएगा। तो ऐसे चाहे वैसे कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अगर रखने में चाहे तो रख सकते हो, बस m और n का ध्यान रखना। तो parallel m क्या है तुम्हारा, हाँ पैरेलल तो पैरेलल है ना, ये पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे में निकालोगे, भी है, फिर पैरेलल में भी है। आर इक्विवेलेंट तुम्हें पैरेलल में निकालना पड़ेगा ना, 1/m इंटू आर, ठीक है ना, इंटू n हम इंटू, लोग तो ये फॉर्मूला लगा के फिर लेकिन आर इक्विवेलेंट में तुम्हें आर इक्विवेलेंट के लिए अलग से नीचे से अलग से करना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ एक के लिए था ना, ये सिर्फ एक के लिए था, तो यहाँ पे हमें m इंटू ई करो। हम आर इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे थे, पैरेलल। हाँ, तो हम लोग तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज़ का लगाओगे, लेकिन इसके लिए आर इक्विवेलेंट में अलग से निकालना ही पड़ेगा हम पैरेलल क्योंकि इसको एक करना पड़ेगा सारे आर, सुनो नहीं 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 लगेगा इसे, सारे आर को इधर एक करना पड़ेगा पहले, n इंटू आर, n इंटू आर, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, n इंटू आर आएगा, हाँ। इसका भी n इंटू आर, इसका भी n इंटू आर, तो यानी कि 1/n इंटू आर आया। पैरेलल वापस पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल के लिए क्या करो, n इंटू आर, 1/n इंटू आर, फिर प्लस 1/n इंटू आर, ऐसे ऐसे करोगे ना, इंटू n लिख दे, यानी into m कर दोगे, m कर दे। m कर दो। तो n की जगह पर यहाँ पे m लिखो क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया ना, हमने इसको m ले लिया है ना, ऐसे दे करके m ले लिया ना हम लोगों ने, तो इस वाले को m दे दो सिंबल और इस वाले को दे दो n, तो 1/m r इंटू n कर दो, ये हो गया n। तो ये नहीं, देखिए ये हो रहा है। चलो यो अब इसके क्वेश्चन लाओ जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के हुआ है, 2 cells each of EMF is 1.5 वोल्ट आर ज्वाइन इन सीरीज, ठीक है ना, 2 सेल है। अगर ड्राइंग करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंटरनेशनल मार दो, ठीक है। इन सीरीज एंड सेंड 1 एम्पेयर करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इफ द सेम सेल आर ज्वाइन इन पैरेलल देन सेंड 0.0 इंटरनल, ठीक है। तो दोनों में देखो यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 2 सिचुएशन तुम्हें दी जाए, क्या दी, 2 सिचुएशन कि अगर सीरीज में है तो यार ऐसा हो रहा है, पैरेलल में है तो ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से हम कंपैरिजन करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है, तो सीरीज़ के हिसाब से सीरीज़ का फॉर्मूला लिखा जाए, I इज इक्वल टू, सीरीज़ के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, I इज इक्वल टू n इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, ये तो हो गया सीरीज़ का, ओके। पैरेलल के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लिख देते हैं, आई पी ऐसे लिख देता हूँ मैं, आई पी इज इक्वल टू ई इंटू एन, तो सेम ही रहने वाला है, नीचे ठीक है आर प्लस आर इंटू एन हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट है। अच्छा, इसके हिसाब से कुछ वेरिएबल कोई सेम हो रहा है क्या, करंट तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं हो रहा, वो ले लेंगे। ईएमएफ है, देखो
टू सेल्स ईच एम एफ दिस आर ज्वाइंट, ईच एम एफ मतलब आइडेंटिकल वाली बातें आ गई, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज फॉर आइडेंटिकल इन सीरीज करंट रजिस्टेंस इफ द सेम सेल का मतलब सेल भी दो हैं, इंटरनल रजिस्टेंस भी वही है, ठीक है। ये दो वेरिएबल सेम आए, रुको अच्छा भी है, ये दो वेरिएबल सेम हुए, एन और आर ये दोनों सेम हो गए। देन द सेम 0.6 एम्पेयर द सेम रजिस्टर, कैपिटल आर भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अब देखो इक्वेट कराओ ज़रा, वो तो दिया मैंने। इक्वेट करा लो, कोई एक कॉमन वो लेकर इक्वेट कराने की कोशिश करो कि वन साइड इक्वेट हो जाए तो अदर साइड भी इक्वेट हो जाएगा। अच्छा एन इंटू वी ई इंटू एन तो सेम ही है ना, वी हो जाएगा ना। एन इंटू वी इंटू बात तो एक ही, ई मतलब वही 1.5 वोल्ट ही थे, एन मतलब नंबर ऑफ यही थे, है ना। इन दोनों को ये करा दो, इक्वेट करा दो। तो इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कराओ, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कराओ, घिसती रहेगी। ठीक है। तो एन आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू एन इंटू ई। चलो एक ये फॉर्मूला हमने एन इंटू ई से इक्वेट करा, इस वाले को फॉर्मूला कैसे इक्वेट कराएंगे, आई पी मतलब पैरेलल वाला जो सेटिंग है हमारी, और यहाँ पर भी आर प्लस कैपिटल आर एन इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है ना। वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल आ जाएगा। तो आई एस एन आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू आई पी स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एन, है ना। आई मालूम है क्या, देख लो क्या क्या पता है तुम्हें। आई पता है कि हाँ सर आई एक का 1 है, एक का 0.6 है, एक का 1 है और एक का 0.6 है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो स्मॉल और बड़ा स्मॉल और क्या क्या हैं चीज़ें, और क्या क्या से, और क्या क्या तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है देख लो ज़रा। ई पता था, चलो 0.6 एम्पेयर बी है, बी 1.5 EMF EMF मालूम है। External resistance if the same cells are joined in parallel they send 0.6 current in the same resistance. What is the internal resistance of each cell? कैपिटल आर मालूम है क्या। एक काम करो, एक काम ये करो कि तुम इससे इक्वेट ना करो, है ना, इससे इक्वेट ना करो, तुम कैपिटल आर से इक्वेट कराओ। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना तुम्हें स्मॉल आर मालूम है, देखो अप्रोच समझ लो सॉल्व करने का, अप्रोच समझो, या तो ना तो तुम्हें स्मॉल आर मालूम है, ना ही तुम्हें कैपिटल आर मालूम है, ठीक है ना। अब ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सॉल्व करो अलग, कहाँ फंसोगे, स्मॉल आर कैपिटल आर में फंसोगे। इसको अलग सॉल्व करो, कहाँ फंसोगे, स्मॉल आर कैपिटल आर में फंसोगे। दोनों के साइमल्टेनियस मार लो, दोनों क्या मार लो, साइमल्टेनियस मार लो, है कि नहीं। ऐसे अप्रोच भी रख सकते हो, या फिर दूसरा वाला अप्रोच कि यार वन साइड इक्वल दिखा दे, एक वेरिएबल को ख़त्म करा दे, तो कैपिटल आर को तुम चाहो तो इक्वेट करा सकते हो, ठीक है। तो चलो एक काम करते, कैपिटल आर को इक्वेट कराएंगे। कैपिटल आर कैसे इक्वेट होगा, इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसके आगे जैसे यहाँ तक सॉल्व हुआ था, ये इसको डिवाइड में भेजेंगे, उसको माइनस में भेज दो, है ना, कैपिटल आर इक्वेट हो जाएगा। किसको डिवाइड में भेजें, आई को, आई एस वाले को डिवाइड में भेजा, इस ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेजेंगे, और एन आर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एक इक्वेशन है किसके बराबर आ गई है, कैपिटल आर के बराबर आ गई, करेक्ट करेक्ट। अब इसको भी वही करो, आई पी को डिवाइड में भेजो, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन ई के आई पी क्या आ जाएगा, डिवाइड मतलब करेंट इन पैरेलल वाला डिवाइड में आ गया, और आर उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, और कैपिटल आर को डिवाइड में भेजना पड़ेगा। आर हो गया माइनस में, फिर कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एन एन डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, आई पी आके डिवाइड में आया, फिर आर प्लस आर एन बचे थे, आर उधर माइनस हुआ, फिर आर इंटू एन बचा था, एन आके नीचे डिवाइड हो गया, करेक्ट। अब ये इन दोनों की इक्वेट करा दो, इन दोनों क्या करा दो, ब्लू वाला करना, इन दोनों की इक्वेट, क्योंकि कैपिटल आर हमें चाहिए भी नहीं था, और यहाँ से एक वेरिएबल ख़त्म हो रहा है। कैसे खत्म, इन दोनों जब इक्वेट कराओगे
एन मालूम है, हाँ मालूम है 2 सेल है, एन पता है हमें, ई पता है सर, करंट मालूम है सर, ठीक है ना। चलो इक्वेट कराते हैं। करंट इन सीरीज माइनस एन इंटू आर इक्वल टू एन इंटू ई, करंट इन पैरेलल माइनस, एक काम करो इसके वेरिएबल को तुम चाहो तो सेम कर लो, आर को आई से करंट मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे आई पी से मल्टीप्लाई, ये सेम हो गया। फिर ये वाला रेसिप्रोकल 1/n, नीचे एन ही रहेगा ना, ये समझो n/1 है, ओके। ये ऊपर रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, एन नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, करेक्ट, समझ गया ना। इसको देखो, आई पी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई माइनस आर इंटू आई पी अपॉन आई पी, फिर नीचे n/1 था तो वो रेसिप्रोकल हो गया, 1 उधर चला गया, ठीक है ना। चलो अब देखो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 1.5 अपॉन करंट, सीरीज में करंट कितना है, सीरीज में 1.5 है, पैरेलल में 2 सीरीज में 1 है, 1 माइनस 2R तो पता ही नहीं, वही तो ढूंढ रहे हैं, 2 इंटू 1.5 माइनस आर का पैरेलल में करंट कितना है 0.6 0.6, यानी 0.6 R, करंट पैरेलल में 0.6 इंटू 2 सेल है, ठीक है ना। पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, मैं पूरे में आर नहीं मालूम, तो 3 माइनस 2R इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6 R अपॉन 1.2। अब 1 पॉइंट इधर आके पहले मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, पहले क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ठीक है, ऊपर नीचे चलो, ऊपर नीचे 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर से ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30, इतना समझ लो यार, ये 0.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर इधर के मल्टीप्लाई होगा, 12 3 × 36 माइनस 12 2 × 24R 30, ये 10 से मल्टीप्लाई 0.66 हो गया था, ठीक है, 30 माइनस 6R, ओके। तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस 18 आ जाएगा, 18R हो जाएगा, माइनस 24R उधर जाके प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस के 18R, 30 इधर के माइनस होगा, ये हो जाएगा 6, 1/3 आ गया, 1/3 आ रहा है, 1/3। तो अप्रोच समझो यार सॉल्व करने का, कितना एक ज़बरदस्त तरीके से अप्रोच हम लोग ने लिया था, है ना, कि वेरिएबल फॉर्मूले हमें मालूम थे और 2 वेरिएबल की कमी थी। अगर 2 वेरिएबल कमी दोनों तरीके से कर, चाहो तो तुम इसको वैल्यू को पुट करो, 2 में फंसोगे, किसमें 2 में फंसोगे, NR प्लस कैपिटल R में फंसोगे, ऐसे भी कर सकते हैं, NR प्लस कैपिटल इधर रखते, IS नीचे रख देते, एक इक्वेशन बना लेते इसकी, फिर ये वाला सॉल्व करते, R प्लस कैपिटल R इधर रखते, IP नीचे रखते, यहाँ पे एक इक्वेशन आके 2 वेरिएबल फंस जाती, फिर क्या करते, दोनों साइमल्टेनियस तरीके से, इधर नहीं XY और AB वाले तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि यार कैपिटल R, हमने दिमाग लगाया, कैपिटल R हमें नहीं चाहिए, एक काम करते हैं, कभी भी अगर 2 कंपैरिजन दिया हो ना, वहाँ पे देखो जो नहीं चाहिए और जो इक्वल है, कैपिटल R वही था, वेरिएबल क्या था, दोनों में सेम था, R कैपिटल R कह रहा वही सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखो सेम रजिस्टर है ना, सेम रजिस्टर, यानी कैपिटल R हमें सेम दिख रहा था, ठीक है ना, और L इंटू ए भी सेम दिख रहा था, लेकिन कैपिटल R ना पूछा गया था, चाहिए ठीक है ना, पूछा गया, ये बराबर भी था। काम करते हैं यार, इसी से इक्वेट मार लो, अब लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए तुम, इसीलिए क्लास 7 में लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से दी गई तुम लोगों को, क्लास 8 में, कि कैसे x को इक्वेट में लाएं, सबको उधर भेज के कैसे इक्वेट, हमने इसको उधर लाया, इसको लाया, फिर सबको उधर भेजा, धीरे धीरे भेज के इक्वेट में कैपिटल R से इक्वेट में लेकर आए, तो वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल कराया, फिर यार सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई से लेकर आया कि 1.2 12 बन जाए, 0.6 10 बन जाए, 3 30 हो रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर 12 आके इधर मल्टीप्लाई करा दिया, R वन साइड, तो कुल मिला के आखिरी में एक बेसिक मैथमेटिक्स रह गई थी। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल सेल वेदर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल, वेदर ज्वाइन इन सीरीज और पैरेलल, गिव दी सेम करंट, दोनों में करंट सेम मिल रहा है यार, दोनों में आई सेम मिल रहा है, वेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, फाइंड द इंटरनल, यार क्या ही रह गया इसमें, क्या रह गया बताओ, इसमें सेम करंट मिल रहा है दोनों में, यानी कि IS इज इक्वल टू IP, ये तो यार ये तो उससे ईजी नहीं है, पहले वाले को तो हमें R को इक्वेट करना पड़ा था, यार R को लाए
उधर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया था। अच्छा, आर को इक्वेट करने का सर और इजी तरीका नहीं था पहले वाले क्वेश्चन में? हाँ एक इजी तरीका हो सकता था आर को इक्वेट करने का, कौन सा तरीका था मालूम है? चलो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं इजी तरीका। देखो सीरीज में आर इक्वेलेंट क्या था? NR plus capital R. एन आर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर, और पैरेलल में कितना था? आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट दिया था क्या? नहीं दिया ना। चलो ठीक है, तुम वही तरीके से करो। दूसरा तरीका लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं है, लेकिन हम बता देंगे बीच रास्ते में बताएंगे उनको, ठीक है। पहले वाले का दूसरा तरीका बताएंगे बीच रास्ते में। खैर सेकेंड वाला क्या कह रहे हैं? सेम करंट है यार, सेम करंट है, यानी आई पी और आई एस क्या है? सेम है। Same. ये वाले में देखो आई एस आई वन साइड इक्वल, इन दोनों को सीधा क्या मार दो? इक्वेट। इन्हीं दोनों की इक्वेट मार दो, इन दोनों क्या मार दो? Equate. इक्वेट। अब इन दोनों में इक्वेट में क्या क्या तुम्हें मालूम है बताओ जरा? एन मालूम है? हाँ मालूम है। 2. कैपिटल आर मालूम है? हाँ मालूम है। टू आइडेंटिकल सेल वेदर ज्वाइंट टुगेदर, आइडेंटिकल सेल्स हैं, ई सेम है, ई भी कटेगा। वेदर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल, ठीक है। चलो यार करके दिखा देते हैं। इन दोनों के इक्वेट मारना है ना, किसको? एन ई अपॉन, एक में आर एन प्लस स्मॉल आर, दूसरे में एन इंटू ई, एक में एन आर प्लस कैपिटल आर, करेक्ट है ना? यही तो है मेरे भाई, एन आर प्लस कैपिटल। अरे यार इसको काट दो ना, इसको काट दो, बता रहे हैं। सेकंड वाला इसको काट दो। समझिए ना, ये कहाँ से उठाया है हमने? पहले हमने क्या किया? आई पी आई एस बराबर थे, दोनों में सर्किट में करंट, दोनों सिचुएशन करंट क्या था? सेम था। ये दोनों के इक्वेट मारा, ये दोनों जब इक्वेट, बाई वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, तो यहाँ से देखो करंट ये तो खत्म ही हो गए, ठीक है ना। 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू एन प्लस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तुम्हें इसमें क्या क्या पता है आप देख लो, वेरिएबल चेक कर लो यार। दो ही वेरिएबल, तीन वेरिएबल है। कौन से तीन वेरिएबल? स्मॉल आर, नजर बहुत पक्की होनी चाहिए, एन कैपिटल, तीन वेरिएबल है। जिसमें एन मालूम है? हाँ सर दो थे सर, हाँ हाँ सर 2 थे. दो सेल थे। एक्सटर्नल कैपिटल आर मालूम है? हाँ सर 1 ओम दिया हुआ है। भाई तुम्हें क्या निकालना है? Small r. अब ये क्या मुझे मैथ सिखानी पड़ेगी? मुझे मैथ सिखानी पड़ेगी क्या कि इसको क्या कर लो? Reciprocal. रेसिप्रोकल कर लो, इजी बना लो, बाद में वैल्यू को क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा दिमाग कह रहा है कि 50 बल्ब आर ज्वाइन इन पैरेलल, ईच बीइंग ए 100 वोल्ट बल्ब टेकिंग करंट ऑफ बेस, ठीक है ना। 50 बल्ब हैं जो कि पैरेलल में है, यानी कि 50 इंटरनल रजिस्टेंस भी पैरेलल में होगा, करेक्ट। टेकिंग करंट दिस ए बैटरी ऑफ 54 एक्यूमुलेटर्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, ठीक है ना। देखो EMF भी हो जाएगा। हाँ EMF, Voltage. ठीक है। देखो 50 बल्ब हैं जो कि पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल उनका तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। 0 ए बैटरी 54 एक्यूमुलेटर ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज यूज्ड टू लाइट अप द बल्ब, विल द बल्ब बी प्रॉपर्ली लाइटेड ओवर 0 अंडर इट। देखो तुम्हें क्या करना है, दो पार्ट में है। पहले बताना है कि बल्ब को कितना ये चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है ना। क्या बैटरी उतना करंट दे पा रही कि नहीं दे पा रही, कुछ इस तरीके से है। तो बल्ब कितने हैं? 0.6 इंटू टेकिंग ए करंट 0.6 एम्पियर, 50 बल्ब आर ज्वाइन इन पैरेलल, ईच बीइंग, ईच मतलब 0.6 एक ले रहा है, तो 50 पैरेलल में, तो हर एक में करंट डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर भी 0.6 देना पड़ रहा है, यहाँ पर भी 0.6, यानी सबको 0.6 इंटू 50 पूरे 50। हाँ पूरे 50 के लिए, क्योंकि पैरेलल में सीरीज में बात अलग है, करंट पैरेलल में अलग अलग है। 0.6 सबके लिए, तो 0.6 इंटू ओवरऑल कितना बचेंगे, ओवरऑल वायर में कितना करंट देना पड़ेगा, ठीक है। 0.6 इंटू 50 कितना आ गया? 5 6 30 एम्पियर। 30 एम्पियर हमें करंट चाहिए कुल मिलाकर 50 बल्ब को लाइट करने के लिए, करेक्ट। 50 बल्ब को, क्योंकि हर बल्ब कितना ले रहा है? 0.6 ले रहा है, पैरेलल में कनेक्ट, 30 एम्पियर चाहिए, ठीक है ना। अब बैटरी में बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बैटरी में देखते हैं कितना करंट निकाल पा रही है बैटरी। तो बैटरी तो 54 एक्यूमुलेटर, मतलब कि जो बैटरी में जो भी डिज़ाइनिंग होती है उसके, जो बैटरी किससे बनती है? नंबर ऑफ सेल से बनती है। तो बैटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किस में लगे रहते हैं? सीरीज में लगे रहते हैं।
तो बैटरी में सीरीज़ वाले के तरीके से करंट निकालने में, बैटरी मतलब सीरीज़ वाले तरीके से क्या निकालने, करंट की बैटरी कितना करंट दे रही है, क्या इतना दे पा रही है कि दे पा रही है, क्या इतना दे पा रही है कि दे पा रही है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। एन इंटू ई सीरीज के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर NR plus एन इंटू ई एन, याद कैसे रखेंगे सर भाई, सीरीज में डायरेक्ट प्लस होता है यार, तो एन को स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इंटरनल जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट प्लस होते हैं ना सीरीज में, ठीक है, ऐसे करेंगे प्लस आर। तो क्या क्या चीज़ें दी गई देख लो, एन दिया है क्या, एन मतलब 50 दिया हुआ 50 है, दिया है। 54 दिया हुआ, सॉरी यहाँ बैटरी के निकाल रहे हैं 54 दिया हुआ, Okay. वो तो हमने 50 से करंट निकाला टोटल, ठीक है ना। चलो तो 54 इंटू ईच 2 वोल्ट है ना, अपॉन 54 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.005 है ना, हाँ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ है मेरे भाई, नहीं टर्टल से दिया है। नहीं ना एक्सटर्नल, तो चलो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा तुम्हें, पैरेलल वाले फॉर्मूले से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके चलो निकालते हैं, आईपी में आओ, बल्ब वाले मेथड में आ जाओ, आईपी इज इक्वल टू एन इंटू ई कैपिटल कैपिटल एन इंटू के प्लस स्मॉल आर, Small r। है ना, ये है। चलो ये हमें पता है 30 एम्पियर है, ठीक है ना, एन हमें पता है 50 बल्ब है, इंटू 2 वोल्ट का है ना, एन मतलब 50, ये कैपिटल आर हमें नहीं पता, प्लस स्मॉल आर 0.005 इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल 50 bulbs are joining parallel, each being 100 volt bulb taking a current of 0.6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे निकालेंगे, पैरेलल में देखो, पैरेलल में जब हम लगाएंगे बल्ब, पैरेलल में जो ये रहेगा पोटेंशियल वो तो सेम रहने वाला है, पोटेंशियल क्या रहने वाला है, से 100 वोल्ट रहेगा। अगर हम आई इक्विवेलेंट की बात करें, आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते, ओवरऑल की बात करें सर्किट की, आई इक्विवेलेंट कितना है 30 है, वी इक्विवेलेंट कितना है 100 वोल्ट है, क्योंकि एक बल्ब 100 का है तो बाकी सारी जगह क्या रहेंगे 100 ही रहेंगे, 100 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, आर इक्विवेलेंट 2 लोग हैं, आर इक्विवेलेंट कितने लोग हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 डिवाइड, चलो 10 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, एक एक जीरो कट जाएगा, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, जो कि क्या है 50 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से मिलके बना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट कितना आया, ठीक है। देखो बल्ब में अभी इंटरनल लेके मत चलो, बल्ब समझो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ओवरऑल मिलकर, तो कैपिटल आर कितना आ गया 10/3, ये हमने कैसे निकाला, समझो हमारा पूरी सर्किट है, पूरे सर्किट के हमने आई इक्विवेलेंट, बल्ब बहुत सारे करंट ले रहे हैं, आई इक्विवेलेंट वी इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट लिया, आर इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट कितना था 30 था, क्योंकि बल्ब सारे कितना करंट ले रहे थे 30 ले रहे थे, वी इक्विवेलेंट 100 वोल्टेज लेंगे, सर वी इक्विवेलेंट 100 लेंगे, क्योंकि पैरेलल में जब बल्ब करेक्ट है, अगर एक का 100 है तो हर पॉइंट के क्या होगा 100 ही होगा, तो आर वी इक्विवेलेंट 100 ही रहेगा, पैरेलल में वी सेम रहता है, अपॉन आर इक्विवेलेंट, इधर से आर इक्विवेलेंट 10/3 आ गया, तो यहाँ पे जो कैपिटल आर फंस रहा था, है ना, इन बार यहाँ तक क्या था कैपिटल आर फंस रहा था, ये लिख दिया 10/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 29.97 समथिंग आएगा, मतलब कुल मिला के अप्रॉक्स 30 आ रहा है, ठीक है। तो 30 एम्पियर यानी ये बैटरी काफ़ी है इस बल्ब को लाइट अप करने के लिए, ये क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज 3 cells of EMF, one is this and one is this, they are not identical, okay, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का तो ये है, तीसरे वाले का ये रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइनिंग सीरीज, बात नहीं कर देंगे। दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल दिस थ्रू द लो रेजिस्टेंस एमीटर वुड बी, यार ये तो तुम्हें थोड़ा सा डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, है इजी, थोड़ा तुम्हें सर्किट का डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, करेंगे। सर्किट बनाओ तेज़ी से, इसमें है है। चलो देखो, और क्या 3 सेल है ना, यहाँ निकाला 3 सेल, फिर इंटरनल, फिर दूसरा सेल, फिर
इंटरनल मार दिए, तीसरा सेल, तीनों सेल मार दिए। ये 2 है, ये 1.8 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 0.05 है, ये 0.7 है, ये 1 इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओम लिख देंगे, ओम लिख दो, ओम 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 वोल्ट वोल्ट वोल्ट, ये दिया था, ठीक है ना, सीरीज़ में, ठीक है। बाद में क्या, एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, कनेक्ट कर दो भैया, कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक साथ में इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4 ओम का, ठीक है। थ्रू ए लो रेजिस्टेंस एम मीटर, व्हाट वुड द एम मीटर रीड, मतलब करंट, तुम्हें बताना है करंट, आई बताना है कुल मिला के, यहाँ क्या बताना है, आई बताना है, ठीक है ना। सो हमें पता है क्या, हमें अगर आई इक्विवेलेंट निकालना है तो तुम्हें वो वी इक्विवेलेंट होना चाहिए, कुल आई आर इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसको मतलब उस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो वी इक्विवेलेंट 2, ये तीनों को प्लस मार दो, 2 + 1.8 + 1.5 है ना, एन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, आइडेंटिकल तो है ही नहीं, तो कितना हो गया देख लो ज़रा यार, प्लस कर लो भाई, 5.3 आ रहा है, 1.5 प्लस 5.3 ये तो बोल रहा हूँ, चलो 5.3, और आर इक्विवेलेंट ऐसे होगा कि ये सभी प्लस में आ जाएंगे सीरीज में पूरा सीरीज में ऐसे करके, तो 0.05 + 0.7 + 1 + 4 करो ज़रा, +1 था, कितना है 1. इन दोनों को डिवाइड मार दो ज़रा, 5.3 4 है भाई, +4 है, अरे 0. +4 भी से करो, +4 कर दीजिए सर, तो 5.7, अब 5.3 डिवाइड बाई 5.75 करो, तो 0.92 आ गया, तो 0.92 एम्पेयर आ गया हमारा, है ना। क्या था यार इसमें, देखो करना क्या था, 3 तुम्हारे सेल लगे सीरीज में, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमें और एक बाहर एक्सटर्नल अलग चल ही रहा था, बाहर एक एक्सटर्नल अलग चल ही रहा था, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ था। तुम्हें बताना था करंट इस सर्किट का, तो हमने क्या किया, आई इक्विवेलेंट = वी इक्विवेलेंट / आर इक्विवेलेंट, फॉर्मूला मार दिया, वी इक्विवेलेंट / आर इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट कितना था, 3 सेल किस में थे, सीरीज में थे, और तीनों ही एक ही उसी पोलैरिटी से थे, प्लस माइनस, फिर वापस प्लस माइनस, फिर वापस, मतलब सबको क्या कर देंगे, प्लस मार देंगे। अगर किरचॉफ लॉ देखोगे ना, हायर से लोअर हायर एक ही साइन चलेगा, या लोअर से हायर लोअर एक ही साइन चलेगा, ठीक है। तो सबको प्लस मार दिया, हो गया 5.3 वोल्ट, अपॉन नीचे क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, रजिस्टेंस सारे सीरीज में, 0.05 + 0.7 + 1 + 4 5.7, तो पूरे सर्किट में करंट कितना आ गया, 1, हाँ ये 4 कर दिया ना, तभी तो आ गया 5.75, 0.92 एम्पेयर आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर इफ दिस सेल्स आर ज्वाइंट पैरेलल कैन द बैटरी फॉर्म में गिव अ डेफिनेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे तो चलो कॉन्सेप्ट वाइज ही इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू नहीं पूछा है, क्या चीज़, देखो अगर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि इफ दिस सेल इज ज्वाइंट पैरेलल कैन द बैटरी से फॉर्म में गिव डेफिनेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं, क्योंकि भाई पैरेलल में तो करंट ही बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अब तुम्हारे सेल भी अलग अलग यहाँ पे लगे हुए हैं, रजिस्टेंस भी अलग अलग लगे हुए हैं, यानी हर वायर में करंट भी अलग अलग खींच के जाएगा, ये सब इसका रजिस्टेंस लगेगा, उस वो करंट को खींचेगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में आई वी बाई आर सब में बदलने वाला है, ठीक है, तो ये नहीं होगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, नेक्स्ट 3 आइडेंटिकल सेल हैं हमारे, ये फॉर्मूले ना बेहतरीन वाले तो लगेंगे, ठीक है। ये 2 जरा फॉर्मूले एक्सटेंड कर लेना, जो फॉर्मूले अभी लिखवाए ना मैंने, ये कर लेना, ये IS लिख देना, इसे सीरीज का करंट टोटल, और ये वाला IP, हाँ IS, ये IP, ओके, ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना। चलो तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे कि 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, कितने आइडेंटिकल सेल हैं, 3, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस है, पेपर पता नहीं, 3 आइडेंटिकल सेल हैं,
Each ohm of 2 volt and unknown internal resistance are connected in parallel. This combination is connected to a 6 ohm external resistance क्या दिया हुआ है 6 ohm दिया हुआ है. The terminal potential across each cell is 1.5. ठीक है ना. ठीक है ठीक है चलो. व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. देखो 3 आइडेंटिकल सेल है ना पैरेलल में कनेक्ट. ए ओके पी 2 वोल्ट है 2 वोल्ट है और 2 ही वोल्ट है. तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम है. ठीक है. और दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 6 ओम रजिस्टर. ठीक है. ये पूरा कॉम्बिनेशन इधर ले लो. ठीक है. ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 ओम रजिस्टर से कनेक्ट है. ठीक है. ऐसे ही हो जाएगा ये. और टर्मिनल वोल्टेज सबका बता रहा है 1.5 यानी निकल है तो 2 वोल्ट का, लेकिन इंटरनल रजिस्टर की वजह से कितना निकल रहा है बाहर 1.5 निकल रहा है. ठीक है. क्योंकि इंटरनल रजिस्टर की वजह से ये 1.5 यानी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है. अगर वाला फॉर्मूला देख लें बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग है क्या है कुछ लिखा नहीं तो बैटरी डिस्चार्जिंग है नहीं. देखो तो E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज. चलो वहाँ से ले लो टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज 2 फॉर्मूले लिख लो यार लगे हाथ. बहुत दिन से हम सोच रहे थे. अगर बैटरी चार्जिंग है बैटरी क्या है चार्जिंग है तो टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला आएगा वी टी इज इक्वल टू ई मतलब EMF जो EMF दिखा रहा है प्रिंट वाला प्लस IR करेंगे. प्लस IR करेंगे ये याद रखना. प्लस IR करेंगे. ओके. और अगर हम लोग करंट विड्रॉ कर रहे हैं मतलब हम करंट दे नहीं रहे सर्किट में बैटरी को करंट दे नहीं रहे. एक होता है ना हम लोग बैटरी चार्ज कर रहे हैं चार्जिंग लगाया बैटरी का तो कैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं ऐसे. तो ये वाला फॉर्मूला आएगा टर्मिनल वोल्टेज का. मोबाइल का क्या करो चार्ज करो लेकिन मोबाइल यूज़ कर रहे हो. मोबाइल क्या कर रहे हो हटा के यूज़ कर रहे हो मतलब करंट विड्रॉ कर रहे हो. करंट निकाल रहे हो ना उसमें से तो अपना इस्तेमाल कर रहे हो. करंट विड्रॉ कर रहे हो तब टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला आएगा E माइनस IR आ जाएगा. ठीक है ना. ये याद रखोगे भूल जाओगे याद रखेंगे. ठीक है ना. अब देखो फॉर्मूले को टर्म है ना किस टर्म से याद कर रहे हो इस फॉर्मूले को. E इज इक्वल टू याद करो टर्मिनल वोल्टेज पहले तो पक्का करो. अगर E इज इक्वल टू याद करो तो चीज़ पलट जाएगी. VT से ये वाली माइनस में आ जाएगी ये वाली तो तुम एक ही से याद करो VT से याद करो. VT इज इक्वल टू E प्लस IR VT से E माइनस R E माइनस IR. तो टर्मिनल वोल्टेज से याद करो. किससे याद करेंगे फॉर्मूले को टर्मिनल वोल्टेज से. ठीक है. ये 6 ओम्स है. कितना है 6 ओम्स है. अब देखो अब टर्मिनल वोल्टेज अगर ये फॉर्मूला डालें कौन वाला अभी अगर कुछ मेंशन नहीं है मतलब बैटरी हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं सर्किट का. अगर चार्जिंग वर्ड नहीं है तो समझेंगे हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बैटरी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सर्किट बैटरी कनेक्ट है E माइनस IR. ठीक है ना. तो E कितना दिया हुआ है 2. टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1.5. तो IR की वैल्यू क्या आ जाएगी IR की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 है ना. और ये इधर आएगा VT इधर माइनस आएगा तो ER इज इक्वल टू E VT इधर आएगा माइनस हो जाएगा. EMF दिया है 2 ये दिया है 1.5 तो I इंटू R हो जाएगा 0.5. I इंटू R आया. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आया. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आया. ठीक है. अब देखो 0.5 आ गया ना. अब 0.5 3 डिवाइड बाई 0.5 कर दो. 3 ये तुम्हें दिया है ना
नंबर ऑफ सेल कितने 3 है, हाँ 3 डिवाइड बाई 0.5 कर दो वापस कॉम्बिनेशन लाने के लिए, तो कितना आ जाएगा, वर्जन 6 ओम्स आ जाएगा इंटरनल, कितना आ जाएगा 6 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, सो तुम चाहो तो इसको कौन से फॉर्मूले से कर सकते हो बताओ, पैरेलल वाला है कॉन्सेप्ट, तो पैरेलल फॉर्मूले से भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से वाले फॉर्मूले से। देखो कैसे, आई पी इज इक्वल टू ई एन, ये ई क्या है, ई है, ये ई एम एफ है 2 वोल्ट ज़्यादा वाला, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एन। आई पी पर अब देखो यहाँ पर करंट आई पी दिया है क्या, नहीं दिया होगा, ठीक है ना, और क्या नहीं दिया, ई दिया, हाँ दिया, ये 3 दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है ना, स्मॉल आर तो निकालना है, स्मॉल आर ही तो निकाल, कुल मिला के तुम्हें यार आईपी कहीं से मिल जाए तो काम बन सकता है। मतलब पूरे, अब देखो, अब पूरे इक्विवेलेंट करंट तुम्हें निकालना है, पूरे इक्विवेलेंट करंट इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूरा सर्किट क्या होना चाहिए, वी इक्विवेलेंट होना चाहिए, पूरे सर्किट क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट होना चाहिए पूरे सर्किट के लिए, करेक्ट है, करेक्ट है। अब आई इक्विवेलेंट तुम्हें निकालना है तो वी इक्विवेलेंट कैसे आएगा बोलो, वी तो 2 ही वोल्ट ही है भाई, वी तो पैरेलल में सेम वी तो क्या है 2 ही है, लेकिन इस पॉइंट में देखना है तो यहाँ पे अलग आएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से कम हो रहा है, 1.5 हो रहा है, तो ये 1.5 आ जाएगा। अगर इस पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है इस वायर में, तो 2 तो ईएमएफ है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कितना 1.5, तो टर्मिनल लोगे 1.5, जो एक्चुअली में जो करंट यहाँ पर है और जो पोटेंशियल 1.5 एक्चुअली में, वी लिखा है, वी इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट नहीं लिखा है, वी लिखा है, सॉरी ई इक्विवेलेंट नहीं लिखा है, वी लिखा है, वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज अपॉन। अब आर इक्विवेलेंट की कहानी देखो क्या है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे तुम, एन आर, देखो इनको एक करेंगे प्लस इसको करेंगे, है ना, तो इसको एक कैसे करेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट के लिए बोलो 1 अपॉन आर इंटू एन, यानी आर बाई एन, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर देना, आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, तो यहाँ पे निकालो था पैरेलल का आर इक्विवेलेंट, ये वाला आर प्लस कैपिटल आर बाई एन, यही तो था आर इक्विवेलेंट, अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं तो ये ड्राइव है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस कैपिटल आर एन अपॉन एन, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एन, ठीक है ना, मतलब आई इक्विवेलेंट आई पी वाला फॉर्मूला ही आके पूरा तैयार हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहे हो तुम, ये फॉर्म तो तुम क्या ले लो, इसे ई ले लो तुम, फिर अगर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो 2 इंटू कितने सेल है, 3 सेल है, तो 2 इंटू 3 6, स्मॉल आर हमें पता नहीं, कैपिटल आर कितना है 6 है, कैपिटल आर 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 3 18, ठीक है ना, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया स्मॉल। अब देखो किसी एक से तुम क्या कर दो, इक्वेट मार दो, किसी एक से क्या मार दो, इक्वेट मार दो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा आई इक्विवेलेंट की जगह अब कुछ नहीं, चलो तुम क्या करो, आई इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 बाई आर प्लस 18 आ गया, ये जो आई इक्विवेलेंट था ये आई पी, बस यहीं पर लिख दो 6 प्लस आर प्लस 18, आई की जगह आई की वैल्यू रख दो, ई इंटू मैन मतलब 2 इंटू 3 6, आर हमें पता नहीं, कैपिटल आर इंटू मैन यानी 18, पूरे में इसमें क्या नहीं मालूम है, 6 से हटा दो गया, पूरे में क्या नहीं मालूम है, स्मॉल आर निकाल लेना बस, ठीक है, जो भी आंसर है निकाल लेना।